हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जून 2022 की लव टैरो रीडिंग। और पिछले वीक मैंने आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग अपलोड करी है। उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, उनकी क्या ट्रू इंटेंशंस हैं आपके लिए। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं ज़रूर देखें, और कौन से टॉपिक्स पे आप पिका कार्ड रीडिंग्स चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन पे आप मुझे ज़रूर बताएं। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत बहुत मायने रखती है। इनफैक्ट यही एक मोटिवेशन भी होता है नए वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ खुल के लाइक करें, खुल के शेयर करें, खुल के कमेंट करें। और देखिए, अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं जून 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए लियोस, आप लोगों के लिए देखें कि जून 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लियोस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर जून स्टार्टिंग में सरफेस लेवल पे किसी चीज़ को लेकर काफ़ी एक एंथुजियाज्म, काफ़ी एक एक्साइटमेंट रह रहा है। जो भी आप चाहते हैं उसी के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए या फिर मन ही मन, हाँ ना में आप किसी चीज़ को लेकर अटके हुए हैं। एक मन आपका कहता है कि कर लेना चाहिए और दूसरा मन आपका कहता है कि नहीं नहीं करना चाहिए। और फिर से देखिए, इसी हाँ ना में आप उलझे हुए या फिर अटके हुए रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है और कहीं आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी उसी से रिलेटेड एक हाँ ना आपके मन में चल रही है। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन पेंडुलम के साथ गैम्बल का कार्ड कहता है कि जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए शायद आपको रिस्क लेना पड़ेगा। शायद इतना सेफ नहीं है, इतना सिक्योर नहीं है। एक जुआ, एक गैम्बल आपको खेलना पड़ेगा। और इसीलिए देखिए, फिर से मैं कहूँगी, एक हाँ ना में आप अटके हुए हैं। इसीलिए शायद एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, थोड़ा सा इमोशनली लो भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, या मैं कहूँगी कि 100% आप नहीं फील कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे नई बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ लियोज के लिए हो सकता है कि आप अपने करंट पार्टनर के साथ एक नई बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं हो रही है। और कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके आप अपने लिए ही एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं और कहीं देखिए नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन देखिए, बाय द एंड ऑफ जून यहाँ पे फूल का कार्ड कहता है कि वो रिस्क आप ले रहे हैं, कहीं आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। या फिर देखिए, कुछ लियोस के लिए लिटरली हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है भाई जो होगा देखी जाएगी। एक यूनिवर्स पे, खुद पे फेथ करके आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस कुछ लियोस की थोड़ी सी केयरफ्री, थोड़ी सी केयरलेस एनर्जीज रह सकती हैं। थोड़ा सा इमेच्योरिटी के साथ भी आप चीज़ों को डील कर सकते हैं। और लियोस, अगर ऐसा आप भी पाएं तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। देखिए, केयर फ्री एनर्जीज बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप केयरलेस हो रहे हैं तो फिर से मैं कहूँगी कि आप चेक करके करेक्ट करें।
और देखिए थोड़ा सा लियोज आपको ऐसा लग सकता है कि आप किसी बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हैं, आप अपने लिए एक फ्रीडम चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी फ्रीडम की बात करता है। तो ओवरऑल ही जून के लिए देखिए अगेन मैं कहूँगी बहुत रिस्ट्रिक्शंस, बहुत लिमिटेशंस में आप नहीं अपने आप को बांधना चाह रहे हैं। एक हेल्दी फ्रीडम, एक हेल्दी केयर फ्री एनर्जीज अपने लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए इन द स्पॉटलाइट अटेंशन का कार्ड कहता है कुछ लियोज के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर से आपको वो अटेंशन नहीं मिल रहा है, वो अफेक्शन नहीं मिल रहा है, और उनका अटेंशन पाने के लिए ही कहीं आप एक चाइल्डिश बिहेवियर रख रहे हैं, कहीं आप थोड़े से केयरफ्री, थोड़े से केयरलेस हो रहे हैं। देखिए जनरल रीडिंग होती है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है। एंड अब देखते हैं लियोस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि कुछ टाइम से या फिर जून स्टार्टिंग में भी उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स, काफ़ी एक इनिशिएटिव्स इस रिलेशनशिप के लिए लिए, और आपकी तरफ से लियोस उस तरीके का रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला जैसा वो चाहते थे, और इसी वजह से या अदरवाइज भी देखिए एक हर्ट एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे एक मन उनका ये भी कर रहा है कि गिव अप कर दें, लेकिन वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इंटीग्रिटी का कार्ड कहता है कि बहुत एक लॉयल्टी आप के लिए उनके मन में है, बहुत एक डिवोटेड, बहुत एक डेडिकेटेड एनर्जीज उनके मन में आपके लिए है। और देखिए इसीलिए या फिर अदरवाइज भी डीपर लेवल के लिए वॉच वेरी सून का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों के लिए बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत जल्दी कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि वो एक एक्टिव एनर्जीज में नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों से, सिचुएशन से विड्रॉ कर रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं। कहीं देखिए एक बहुत ही पैसिव एनर्जीज उनकी मिड जून में या फिर जून मंथ में रहती हुई दिख रही हैं। हालांकि देखिए विंग्स ऑफ लव, गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन का कार्ड कहता है कि आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। और कुछ लियोज के लिए ये भी हो सकता है कि लियोज आपके पार्टनर किसी इंसान से गाइडेंस ले रहे हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे कि हमने 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में देखा कि कुछ चीज़ों को लेकर वो हर्ट महसूस कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद देखिए विड्रॉ भी करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए इसी वजह से या अदरवाइज भी 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपने लव को उतना नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, लियोज आपको उतना ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत पॉजेसिव लियोज आपको लेकर आपके पार्टनर रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्लिंगी भी हो रहे हैं। और अब देखते हैं लियोज की जून मंथ में क्या हो रहा है। तो जून मंथ के लिए देखिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं कैसोनोवा एंड डेविल रिवर्स। और देखिए डेविल का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जो भी आपकी एनर्जीज हों, जो भी आपके पार्टनर की एनर्जीज हों, कहीं कुछ टाइम से या फिर जून स्टार्टिंग में एक प्रेशर, एक टेंशन, एक स्ट्रेस इस रिलेशनशिप में रह रहा है। और देखिए ये स्ट्रेस, ये टेंशन, ये प्रेशर सबके लिए डिफर कर सकता है, या मैं कह सकती हूँ सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लेकिन डेविल के नीचे कैसोनोवा का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बहुत कमिटेड नहीं रह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर एक केयर फ्री या एक केयरलेस एनर्जीज हैं। और ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं लियोज, लेकिन आपकी ज़्यादा दिख रही हैं। और देखिए कुछ लियोज या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि एक फिजिकल इंटीमेसी, एक फिजिकल कनेक्ट चाह रहे हैं, या फिर ऐसा आप दोनों के बीच में हो भी रहा है जिसकी वजह से एक प्रेशर हो रहा है, या फिर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक काफ़ी पॉजेसिव हो रहा है। और ये भी देखिए आप दोनों में से किसी की एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर के लिए एक पॉजेसिव एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर, एक स्ट्रेस इस रिलेशनशिप में रह रहा है।
और देखिए कहीं मिड जून के लिए एनामर्ड, लव पोशन एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन तो बहुत एक प्यार मोहब्बत आप दोनों के बीच में है, बहुत एक मैजिकल कनेक्शन है, बहुत एक मैजिकल अट्रैक्शन है। लेकिन सरफेस लेवल के लिए देखिए, या तो आप दोनों में से कोई एक अपने प्रोफेशनल फ्रंट में अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर एक थर्ड पार्टी की वजह से कुछ इशू मसला रह सकता है। और देखिए थर्ड पार्टी किसी की भी तरफ से हो सकती है। कुछ लियोज के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और के लिए भी एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, और कुछ लियोज के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे लियोज आपके अलावा किसी और के लिए भी वो एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। और कुछ लियोज या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि कोई लव्ड वन है, कोई क्लोज वन है जिसकी काफ़ी इंटरफेयरिंग एनर्जीज हैं, जिसकी वजह से देखिए थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन हो रही है। लेकिन देखिए जो भी मिड जून तक हो रहा है, कहीं एंड जून में चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर लव लाइन रिवाइव्ड का कार्ड कहता है कि चीज़ें पहले जैसे थी वैसे ही दोबारा से हो रही हैं। यानी कि पहले जो लव, पहले जो प्यार मोहब्बत आप दोनों के बीच में था, वो कहीं रिवाइव हो रहा है, वो कहीं फिर से आप दोनों एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं। हालांकि देखिए डीपर लेवल के लिए हमने देखा था कि ये लव, ये प्यार मोहब्बत आप दोनों के बीच में है, लेकिन सरफेस लेवल पे कुछ इश्यूज हो रहे थे, और कहीं जून एंड में वो इश्यूज, वो मसले भी सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड मैरिज की बात करता है, अगेन लव, प्यार मोहब्बत की बात करता है, कहीं पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट की बात करता है। और यही देखिए आप दोनों के बीच में भी जून एंड में रहता हुआ दिख रहा है। अगेन एक लव केयर आप दोनों ही एक दूसरे की करते हुए दिख रहे हैं। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए जून 2022 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।